आगे का। ठीक है, अब देखते हैं अदर रिसेंट स्कीम क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लाया गया था। ठीक है, तो हम लोग का स्टेट में क्या दिक्कत हो रहा था, हम लोग का जो स्टेट है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में स्पेंडिंग मानी, मतलब मानी कम स्पेंड कर रहा था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में अगर तुम स्पेंडिंग, स्टेट अगर स्पेंडिंग नहीं करेगा तो उस स्टेट का इरिगेशन खराब रहेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का खराब हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर अगर उसका खराब रहेगा, ठीक है, तो पूरा स्टेट का ग्रोथ खराब हो जाएगा ना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट था वो क्या चाह रहा था, स्टेट जो है अपना इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे। ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट ज़्यादा करे। ठीक है, इसलिए जो लाया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, ये कौन लाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, टू इंसेंटिसाइज द स्टेट टू इंक्रीज एलोकेशन ऑफ बजटिंग। ठीक है, तो स्टेट को इंसेंटिव मिलता था, ठीक है, कि तुम अपना बजट में जो है एग्रीकल्चर और उसका एलाइड सेक्टर है, ठीक है, उसमें अपना एलोकेशन बढ़ाओ। ठीक है, सो दैट हम लोग का पूरा देश का ग्रोथ अच्छा हो। ठीक है, टू इंक्रीज एनुअल ग्रोथ रेट बाय 4%। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाह रहा था कि हम लोग का एग्रीकल्चर जो है और अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट और ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें क्या है, सेंटर स्टेट कितना था, 60:40। ठीक है, सेंटर 60 रुपया और स्टेट 40 रुपया, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90:10, सेंट्रल 90 और स्टेट 10 रुपया देता। ठीक है, इसका जो नाम है, नाम बाद में चेंज करके बनाया गया RKVY रफ्तार। ठीक है, रफ्तार मतलब री री रेमुनरेटिव अप्रोचेस। ठीक है, रेमुनरेटिव अप्रोचेस फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रीजुबिनेशन। ठीक है, रीजुबिनेशन मतलब जो डैमेज है उसको रिपेयर करना। ठीक है, तो रिमोनरेटिव अप्रोचेस फॉर द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रीजुबिनेशन। ठीक है, ये 2007 में हुआ था। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या था, वही कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा था कि लोग जो स्टेट है एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाए। ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर में मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसमें क्या चाहिए, स्टार्टअप चाहिए, है ना, एग्री बिजनेस, यंग एंटरप्रेन्योर चाहिए, इनोवेशन चाहिए, है ना। सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग से तो काम नहीं चलेगा, है ना, तो हम लोग का मॉडर्न चीज़ चाहिए। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में हम लोग का एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री बिजनेस को प्रमोट करना होगा, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो ये वाला स्कीम लाया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा था, नर्चरिंग एंड ए सिस्टम ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहा था कि उससे क्या नया जो बिजनेस है, नया स्टार्टअप बने। ठीक है, वो उसको फंडिंग मिले, उसको ग्रोथ मिले, उसको गाइडेंस मिले, है ना, ट्रेनिंग मिले। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या था, सबसे पहले नॉलेज पार्टनर के लिए क्या क्या था, IRI था, मैनेज था, NIM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट राजस्थान में है, US धारवाड़ था, और उसके साथ साथ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी उसको मतलब मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग देता था। ठीक है, RKVY राफ्तार जो है उसका फुल फॉर्म अभी हम लोग देखें। ठीक है, रेमुनरेटिव अप्रोचेस फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रीजुबिनेशन। ठीक है, अब एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या क्या, इसके थ्रू जो एग्रीविजन इंक्यूबेशन स्कीम जो था रबी, ठीक है, इसके थ्रू क्या क्या मिलता था, सबसे पहले एग्री एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो बिगिनर्स है, ठीक है, उसके लिए ओरिएंटेशन या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। ठीक है, उसके बाद आइडिया या फिर प्री सीड स्टेज फंडिंग। ठीक है, तो मतलब तुम आइडिया लेकर जाओ, बिगिनिंग स्टेज में तुमको प्री सीड में फंडिंग मिलता था 5 लाख तक का, और 8 वीक का ट्रेनिंग मिलता था, और उसके साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता था। और स्टार्टअप एग्रीवेशन इंक्यूबेशन जो है सीड स्टोरेज फंडिंग, जो सीड स्टेज में है, जो मतलब जो कंपनी सीड स्टेज पे है, ठीक है, उसको 25 लाख तक का फंडिंग मिलता था। ठीक है, उसके बाद है DNRLM। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो ये किस लिए लाया गया था, जो हम लोग का जो रूरल पीपल है, ठीक है, उन लोग का क्या दिक्कत है कि उन लोग का सेविंग उतना नहीं होता था। ठीक है, वो लोग सेव नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको लोन भी आसानी से नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो सोशल वीकनेस है। ठीक है, तो मनी लेंडर्स, इन लोग को मनी लेंडर्स पे लोग डिपेंड करते हैं, क्योंकि बैंक लोन देना नहीं चाहता, कि उन लोग के क्रेडिट स्कोर वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा था कि तुम लोग एक साथ काम करो। ठीक है, टुगेदर एक साथ रहो, और फिर मोबिलाइज होकर तुम
कुछ बड़ा करो, ठीक है। तो ये क्या है, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, इट इज ए फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो गरीब पॉवर्टी एलिवेशन, गरीब को कम करना, ठीक है। इसका की प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले है सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। सोशल मोबिलाइजेशन मतलब जो पुअर है, जो ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर, ठीक है, स्पेशली वुमेन इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन टू बिल्ड कलेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो वुमेन है, ठीक है, जो गरीब है उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग पीपल, उसको ऑर्गेनाइज करना है। एक कलेक्टिवली तुम कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, ठीक है, और कलेक्टिवली मान लो तुम बहुत सारे लोग मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ठीक है। वो लोग सब लोग मान लो 100 रुपया करके पर महीने जमा कर रहा है, ठीक है। अब जो है उस लोन से मान लो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया, गोट फार्मिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो इससे उसका फायदा हो गया ना। और क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो जो गरीब है, ठीक है, जो रूरल पीपल है, उसको एक सिस्टम के अंदर लाना, ठीक है। तो वो लोग बैंक, जैसे बैंकिंग हो गया, क्रेडिट सिस्टम हो गया, इंश्योरेंस सिस्टम हो गया, उसके अंदर लाना है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म उसको स्टेबल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म उसको इनकम सोर्स मिले, ठीक है। तो प्रोमोटिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, स्मॉल एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म इनकम स्टेबिलिटी, ठीक है। मान लो कुछ डेयरी रिलेटेड, पोल्ट्री रिलेटेड, टेलरिंग, वेजिटेबल फार्मिंग, मशरूम कल्टिवेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज करो जो लॉन्ग टर्म उसका फायदा हो, ठीक है। सोशल इंक्लूजन, ठीक है, जो गरीब वर्ग, SC ST हो गया, वुमेन हो गया, माइनॉरिटीज हो गया, ठीक है, उसको सोसाइटी में सोशल इंक्लूजन करना, ठीक है। वल्नरेबल जो है उसको सोसाइटी में इंक्लूड करना, ठीक है। तो शॉर्ट सिंपल टर्म में क्या है, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, इसका मेन मोटो क्या था? जो रूरल पोर है उसको एम्पावर करना थ्रू ग्रुप बेस्ड अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। अब है DANULM, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ, जो अर्बन लोग है, ठीक है, अर्बन लोग जो है उसको ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयमेंट देना, शेल्टर देना, ठीक है। मान लो जो अर्बन पीपल है उसको मतलब टेलरिंग का कुछ स्किल सिखाया, फिर अब उसको जॉब मिल गया, ठीक है, या फिर अपना कुछ दुकान खोल लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड शेल्टर टू अर्बन होमलेस पीपल, ठीक है, और उसको प्रोमोटिंग उसको और अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वही फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इजी लोन फॉर द पोर, ठीक है। उसको सब्सिडी मिलेगा और इजी लोन मिलेगा, उसको स्किल डेवलपमेंट होगा थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। और स्पेशल एम्फेसिस हम लोग किस में देंगे, वुमेन पे देंगे, ठीक है। अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देंगे, ठीक है। उसके बाद है NMAET, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया था? हम लोग का जो है फार्मर जो है उसको क्या क्या चाहिए, उसको सीड चाहिए, एक्सटेंशन सर्विस चाहिए, अच्छा मशीन चाहिए, है ना, उसका जो पेस्ट मैनेजमेंट अच्छा से हो। तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा था, जितना भी मिशन है, ठीक है, गवर्नमेंट सबके लिए अलग अलग मिशन चल रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाह रहा था सब कुछ एक के अंदर आ जाए, ठीक है। तो आत्मा का एक मॉडिफाइड रिफॉर्म है, ठीक है। इसमें 4 सब मिशन है, ठीक है, टोटल 4 सब मिशन है। सबसे पहले एक्सटेंशन के लिए है, उसके बाद सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के लिए, उसके बाद क्या क्या है, उसके बाद मशीन्स के लिए है ना, मशीन्स के लिए, उसके बाद है प्लांट क्वारंटाइन, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में सबसे क्या क्या है, ACABC, ठीक है, ACABC मतलब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ठीक है। इसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ठीक है, वो लोग सर्विस देता है, ठीक है। उसके बाद DASI, ठीक है, DASI मतलब डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। ये किसको मिलता था, इनपुट डीलर, ठीक है, जो अपना सीड बेचता था, तो एक जो अपना पेस्टिसाइड बेचता है, ठीक है, उसको डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मिलता है, ठीक है। और KCC किसान कॉल सेंटर, ठीक है। उसके बाद है सबमिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है, विलेज प्रोग्राम। इसके थ्रू क्या, जो क्वालिटी सीड मिलने लग गया, ठीक है, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल मिलने लग गया, ठीक है। उसके बाद है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म, ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर। इसके थ्रू क्या मिलने लगे, जो फार्मर उसको अच्छा फार्म मशीन वगैरह मिलने लग गया, ठीक है।
उसके बाद है सबमिशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, ठीक है। इसके थ्रू क्या है, फार्मर का जो पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट का जो दिक्कत आ रहा था, ठीक है, तो वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है कैपार्ट, ठीक है। कैपार्ट क्या है, काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन, ठीक है, पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका मेन काम है क्या, रूरल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, जो एनजीओ का पार्टिसिपेशन है, वॉलेंटरी जो एक्शन है उसको मैनेज करना, ठीक है। तो कैपार्ट जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करके मार्च करके बनाया गया था, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कार्ट, ठीक है। कार्ट जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता था, और पडी, ठीक है, पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है। ये क्या करता था, ये पीपल्स एक्शन और वॉलेंटरी एक्शंस जो इनिशिएटिव है, ठीक है, वो मैनेज करता था, ठीक है। ये दोनों को ऐड करके बनाया गया कैपार्ट। तो कैपार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। और इसका जो चेयर कौन करता है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नोडल एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ वॉलेंटरी एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो मेन कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और कस्टम ऑटोनोमस विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्या है, अगर मतलब कोई फार्मर है, ठीक है, अकेला कोई हार्वेस्टर मशीन कितने का आता, 50 लाख का आता है, वो अकेला तो खरीद नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो एक कोऑपरेटिव में एक साथ 10 कि 20 लोग एक कोऑपरेटिव बना लिया, अब वो लोग मशीन खरीद पाएगा, है ना। तो टू एम्पावर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। इसके थ्रू क्या क्या हुआ, कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 पैक्स, ठीक है। पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। इसके थ्रू क्या है, जो विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको लोन वगैरह मिलता था, ठीक है। इसका जो मैंडेट क्या है, सहाकार से समृद्धि, ठीक है, मतलब एक साथ रहेंगे तो समृद्धि होगा, मतलब प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, ठीक है। अब आता है डिफरेंट पॉलिसी और कमीशन, ठीक है। सबसे पहले नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन आया था 2000 साल में, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, ठीक है, फार्मर पे कब आया था, उसके 4 साल बाद 2004 में, ठीक है। श्री सोमपाल सिंह और MS स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है 1970 में आया था, MS रंधावा, ठीक है। और नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 2007 में आया था। और नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर कब आया था, 2007 में, ठीक है। कभी कभी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब आता है किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्यों आया, पहले क्या होता था, मान लो तुमको फार्मर को अगर सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन ये सब के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंक तो उसको लोन देता नहीं था, मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था, ठीक है। तो वो लोग बहुत इंटरेस्ट चार्ज करता था, ठीक है। और लोन भी उसको बहुत स्लोली मिलता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या सोचा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उसको आसानी से लोन वगैरह मिल जाए, ATM के जैसा, है ना। तो इसके लिए लाया था किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से 1999, ठीक है। तो पहला KCC जो है SBI इशू किया था, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या है, शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, ठीक है। और 14 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाता है। और क्रेडिट बूस्ट प्रोवाइड, ठीक है, मतलब तुमको इजीली एक्सेस, मतलब इजीली तुमको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। ये जो KCC है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नाबार्ड, RB गुप्ता कमेटी KCC लाया गया था, ठीक है। RB गुप्ता जो है नाबार्ड का जो वो रिकमेंड किया था और KCC लाया था, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, तुमको आसानी से लोन मिल जाएगा, इंस्टीट्यूशन मतलब थ्रू बैंक के थ्रू तुमको लोन मिल जाएगा, ठीक है। और तुमको दूसरे ऊपर मनी लेंडर, ठीक है, या फिर इनफॉर्मल जो है मनी लेंडर, ट्रेडर, उसके ऊपर तुमको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्रेडिट और रीपेमेंट फैसिलिटी कैसे है, जो फार्मर जो है उसको कोलैटरल फ्री, मतलब उसके लिए कुछ बंधक नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 लाख तक का उसको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो बहुत कम रहेगा, 4% के एज लो एज 4%, ठीक है। विथ गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट में छूट देता है, ठीक है। द लोन लिमिट वाज इंक्रीज 3 लाख से 5 लाख, ठीक है। 2025-26 में पहले अप टू 3 लाख लोन मिलता था, अब 5 लाख तक लोन मिलता है, ठीक है। अब जो है रिवॉल्विंग क्रेडिट सिस्टम अलाउ फार्मर्स टू विथड्रॉ एंड रिपे एज नीडेड विद इन द सैंक्शन।
तो विद इन द 5 लाख के अंदर उसको जितना चाहिए, ठीक है, मान लो उसको 3 लाख चाहिए तो 3 ही लाख वो विड्रॉ करेगा और उसको रीपेमेंट करेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं तुमको 5 ही लाख पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है, तुमको जितना जरूरी है उतना लो, फिर उतना ही तुम रीपेमेंट करो, ठीक है। और रीपेमेंट शेड्यूल जो है अपना हार्वेस्टिंग साइकिल के अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है, डिज़ाइन होता है। जैसे मतलब क्रॉप जब हार्वेस्ट होता है तब उसको रीपेमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको पहले जब लोन लिया तुरंत तुमको रीपेमेंट करना है, ठीक है। तो सो दैट उसके ऊपर फाइनेंशियल कोई बर्डन ना आए, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू होता है? कमर्शियल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक, इसके थ्रू इसका इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। एडिशनल बैंक्स कौन किया है? कम्स विथ एडिशनल बेनिफिट्स। इसके साथ क्या है? इसके साथ तुमको इंश्योरेंस भी मिल जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अगर तुमको कोई लॉस हो गया, मतलब फ्लड हो गया, कोई ड्रॉट आ गया, साइक्लोन आ गया, उसके थ्रू कुछ लॉस हो गया तो उसका तुमको चुकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो इसके केसीसी के अंडर फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री को भी 2018-19 से इसके अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ACABC, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में, ठीक है। तो 2002 में क्यों स्टार्ट हुआ गया था? जैसे हम लोग का जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था, ठीक है, हम लोग का जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था उसके पास डिग्री तो था लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। और फार्मर को भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए, ठीक है, उसको सॉइल टेस्टिंग चाहिए, वेटरनरी सर्विस चाहिए, है ना, बिजनेस सपोर्ट चाहिए। इधर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट उसके पास जॉब नहीं है और फार्मर को भी ये है। तो क्या सोचा कि तो गवर्नमेंट क्या सोचा, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाए, है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वेंचर अपना स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो उसको 2 महीना का ट्रेनिंग दिया, मैनेज, ठीक है, थ्रू आइडेंटिफाइड नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैनेज 2 महीने का ट्रेनिंग देता है और इसका फंडिंग कौन देता है? नाबार्ड उसको फंडिंग देता है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था। सब्सिडी कितना मिलता है? 36% सब्सिडी मिलता है जनरल को, SC/ST को 44%, SC/ST वुमेन और नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को 44%, ठीक है। और मिनिमम तुमको 5 में ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए 5 लोग होना चाहिए, ठीक है। और तुमको 20 लाख का लोन मिलेगा, ठीक है। और ग्रुप है तो 1 करोड़ का लोन मिलेगा, ठीक है। और फर्स्ट ACABC कहाँ था? भापी, बालसर, गुजरात, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसको लोन दिया। अब वो जो लोन लेकर मान लो सॉइल टेस्टिंग लैब खोल दिया, ठीक है, प्लांट डायग्नोसिस सेंटर खोल दिया या फिर क्रॉप एडवाइस सेंटर खोल दिया, ठीक है। अब उसको मतलब ट्रेनिंग देगा, बिजनेस ट्रेनिंग देगा, प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप देगा, गाइडेंस देगा। अब क्या गवर्नमेंट क्या बोला? तुम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसान कॉल सेंटर, ठीक है। किसान कॉल सेंटर क्या है? 2004 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो फार्मर के दिमाग में बहुत, जैसे खेती कर रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना। मान लो पीला पड़ गया, ठीक है, तो क्यों पीला पड़ रहा है, क्या है, हम लोग इरिगेशन कब करना है, ठीक है, बहुत सारे एडवाइस चाहिए फार्मर को, ठीक है, तुरंत एडवाइस चाहिए। तो इसलिए क्या है, KCC लाया गया, किसान कॉल सेंटर, ठीक है। इसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? 1800 140 कुछ है, ठीक है। तो KCC जो है 1800 180 और 1551, ठीक है, 1551, ठीक है। 6 बजे से, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक तुमको सलाह मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या, फार्मिंग कम्युनिटी को टोल फ्री नंबर है, ठीक है। और उसको फार्मिंग कम्युनिटी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 लेवल पे होता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे क्या है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रहता है, ठीक है। सेकेंड लेवल पे मान लो कुछ सिंपल क्वेश्चन होता है, फर्स्ट लेवल वाला आंसर देता है। सेकेंड लेवल पे रहता है SMS या फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ठीक है। तो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ई लोग के पास ट्रांसफर होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेरी डिफिकल्ट, या फिर पॉलिसी लेवल कोई इशू है, ठीक है, तो थर्ड लेवल या फिर मैनेजमेंट ग्रुप के पास जाता है, ठीक है। और 22 लोकल लैंग्वेज पे अवेलेबल है KCC, ठीक है। अब आता है M-किसान पोर्टल, ठीक है। तो अभी जैसे है गवर्नमेंट देख रहा है कि अभी मैक्सिमम लोग फार्मर जो है मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट क्या सोच रहा है कि डायरेक्ट हम मैसेज डायरेक्टली उसका मोबाइल पे मैसेज दे देते, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो M-किसान पोर्टल जो है एक SMS पोर्टल है, ठीक है, फॉर फार्मर। ये 2013 में इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था
कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, तो अपना इंफॉर्मेशन हो गया, सर्विस जो एडवाइजरी है, ठीक है, अपना प्रेफर लैंग्वेज, ठीक है, फार्मर का जो लैंग्वेज उसी लैंग्वेज पे भेजता था थ्रू मोबाइल SMS, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो कोई आज बारिश बहुत, कल मान लो बहुत बारिश होगा, ठीक है, तो फार्मर को एक मैसेज भेज दिया कि हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड टुमारो, तो तुम आज पेस्टिसाइड, मान लो पेस्टिसाइड स्प्रे कर देता तो पूरा वेस्ट हो जाता, पानी में चला जाता है ना, तो उसका पेस्टिसाइड कम मतलब बच गया है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो कोई भी एग्रीकल्चर वेदर रिलेटेड, मार्केट प्राइस रिलेटेड, ठीक है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देना है तो डायरेक्टली किसान को भेज दिया जाता है, ठीक है।